Good morning, all the students. I'm Shivam Saxena, your social science teacher. In the previous module, we have discussed about the few of the tricks which was being adopted by Nazi party to win the elections. They have used the symbols and many other things they have used that we all discussed over there. Okay? Today we will discuss that the destructions of democracy. Okay, earlier there was a democracy in Germany, but after the Nazi party, the first when the Nazi got when Hitler got position, he firstly destruct the democracy. यानी सबसे पहले उसने क्या किया, डेमोक्रेसी को डिस्ट्रक्ट किया, यानी डेमोक्रेसी को वहाँ पे ख़त्म किया और उसको एक डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट किया. सो वी सिंपली रीड और अंडरस्टैंड द स्टेप्स बाय स्टेप्स थिंग्स. हम जैसे उसमें सबसे पहले की बात है कि ऑन जनवरी 1933 हिटलर वॉज ऑफर्ड द चांसलरशिप बाय द प्रेसिडेंट ऑफ हिंडन वॉक्स. यानी हिटलर जो इलेक्शन जीत गया था उसको चांसलरशिप की पोजीशन अफोर्ड की गई थी. एंड द ईयर वाज 30 जनवरी 1933. ठीक है, तो कीप दिस ईयर इन योर माइंड. देन आफ्टर द हिटलर बिकम द चांसलर ऑफ जर्मनी. हिटलर अचीव द हाइएस्ट पोजीशंस इन द कैबिनेट ऑफ मिनिस्ट्री इन 30 जनवरी 1999. ठीक है, क्योंकि उसको चांसलर बनाया इसलिए उसने हाईएस्ट पोजीशन को अचीव कर लिया. Hitler now set out to dismantle the structures of democratic rules. The fire decrees 28 February 1933 suspended the civil rights like freedom of speech, press and assembly. तो देखिए हिटलर ने क्या किया, डिस्ट्रक्शन करना शुरू किया और उसने सबसे पहले 28 फरवरी 1933 को सारे सिविलियंस के कुछ राइट्स को सस्पेंड कर दिया और उसने कहा कि अब ये जो राइट हैं जो पहले डेमोक्रेसी में मिले हुए थे सिविलियंस को, अब वो नहीं मिलेंगे. कौन कौन से राइट थे? जैसे फ्रीडम टू स्पीच, कुछ भी कहने का अधिकार लोगों को मिला हुआ था, अब वो नहीं है. प्रेस को और असेंबली का फ्रीडम मिली हुई थी, वो सारी फ्रीडम उसने ख़त्म कर दी. कम्युनिस्ट वर हरीडली पैक्ड ऑफ एंड न्यूली एस्टेब्लिश कंसंट्रेटेड कैंप. ऑल पॉलिटिकल पार्टीज वर बैंड, सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज को उसने बैन कर दिया. स्पेशल सर्विलेंस एंड सिक्योरिटी फोर्स वर क्रिएटेड टू कंट्रोल द पीपल एंड रूल विद इम्प्यूनिटी. ठीक है, तो उसने एक स्पेशल फोर्स बनाई जिसने स्पेशल सर्विलेंस और सिक्योरिटी फोर्स बनाई गई जिसने लोगों के रूलिंग और इम्प्यूनिटी यानी अगर वो अगेंस्ट हैं तो उसकी एक लिस्ट है उसको कंट्रोल करेगी. द फेमस इनएक्ट एक्ट वॉज पास्ड इन 3 मार्च 1933. दिस एक्ट गेव ऑल द पावर्स. एक एक्ट पास किया उसने पार्लियामेंट में 3 मार्च 1933 में और उस एक्ट ने डिक्टेटरशिप की पावर किसको दे दी? हिटलर को. ठीक है, तो ध्यान रखिएगा वो जो एक्ट था उसका नाम था इनेबलिंग एक्ट. ठीक है, और उस एक्ट ने हिटलर को वहाँ की डिक्टेटरशिप पावर हैंड ओवर कर दी. अब इसके बाद हिटलर जो है वो वहाँ का डिक्टेटर बन गया. ठीक है, द रूलर पुलिस इन ग्रीन यूनिफॉर्म एंड SA और स्ट्रॉम ट्रूपर्स वर एग्जिस्ट पुलिस फोर्स. ठीक है, एक रूलर पुलिस बनाई, उसकी यूनिफॉर्म को ग्रीन कर दिया गया. एक SA बनाई जिसका नाम था स्ट्रॉम ट्रूपर्स, जैसे अभी होते हैं ना एकदम PAC आ जाती है. वर एग्जिस्ट पुलिस फोर्स, उनको पुलिस फोर्स बना दिया गया. ठीक है, एडिशनल पुलिस फोर्स वर ऑल्सो रेज्ड जिसमें आपका सीक्रेट स्टेट पुलिस बनाई गई. इसके अलावा द प्रोटेक्शन स्क्वाड बनाया गया. उसके अलावा क्रिमिनल पुलिस एंड द सिक्योरिटी सर्विस SSD बनाए गए. ठीक है, ये उसने पूरी डेमोक्रेसी जो पुरानी थी उसको डिस्ट्रक्शन कर दिया और अब उसने नई डेमोक्रेसी का रिकंस्ट्रक्शन किया, दोबारा से वहाँ की एक अलग सिस्टम बनाया जिसको डिक्टेटरशिप बोलते हैं. इकोनॉमिस्ट हजमलर्स सेचेस was given the responsibility of the economic recovery. He initiated the state-funded work creations program to ensure full protections and the full employment. ठीक है, यानी उसको एक काम दिया गया कि उसने शुरुआत की स्टेट फंडेड से और एक जो पर्सन था जिसका नाम था हजमर सचेट, उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी गई, इकोनॉमिक रिकवरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि जितना भी पैसे से रिलेटेड रिकवरी है उसके लिए आप प्रोग्राम बनाइए. द फेमस ऑटोबन
एंड वॉल्क्सवेज वर रिजल्ट इन दिस ऑफ दिस पीरियड, ठीक है। तो ये कुछ ऑटोमोबाइल कंपनीज और जो हैं जो उस टाइम के पीरियड्स की उनके नाम है, ठीक है। ही एम्ड एट अ फुल प्रोडक्शंस एंड फुल एम्प्लॉयमेंट थ्रू अ स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम्स। जो पर्टिकुलर पर्सन जिसका नाम था हेजमल, उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, उसने एक प्रोग्राम्स बनाया, स्टेट फंडेड प्रोग्राम्स, क्रिएशन प्रोग्राम्स, ठीक है। उसमें क्या था, फुल प्रोडक्शन और फुल एम्प्लॉयमेंट्स दिया गया, ठीक है। हिटलर पुल्ड आउट द लेग्यू ऑफ नेशंस इन 1933 में, उसने लेग्यू ऑफ नेशंस को पूरी तरीके से हटा दिया। रीऑक्युपाइड द रेनडेंट इन 1936। अब देखिए लेग्यू ऑफ नेशन क्या था कि जो लीग की गई थी नेशन के नाम पे, जो ट्रिटी ऑफ वो था आपका, मैंने पढ़ाया था इसमें, जो एक ट्रिटी हुई थी आपकी एलीज और वाइमार रिपब्लिक के बीच में, उस ट्रिटी ने जो राइट्स दिए थे उनको पूरी तरीक़ों से रोक दिया गया। इंटीग्रेशन, ठीक है, और दोबारा से उस एरिया पे कब्जा कर लिया गया। इंटीग्रेशन ऑफ ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी इन 1938 अंडर द स्लोगन वन पीपल वन एम्पायर वन लीडर, ठीक है। यानी ऑस्ट्रिया को जो अलग कर दिया गया था उसको जर्मनी में जोड़ लिया हिटलर ने, और उसने एक स्लोगन किया वन पीपल वन एम्पायर वन लीडर, ठीक है। ही देन टुक अ सुडेटन्सलैंड फ्रॉम केजोको स्लोवेकिया। हिटलर हैड अनस्पोकन सपोर्ट्स ऑफ इंग्लैंड, ठीक है, और हिटलर को इंग्लैंड का कोई भी सपोर्ट नहीं मिला। ही चूज वॉर एज अ वे आउट टू इकोनॉमिकल क्राइसिस। उसे लगा कि जो इकोनॉमिकल क्राइसिस हो रही है तो उसको रिजॉल्व करने का एक ही तरीका है कि वॉर हम लोग लड़के कब्जा करें और इंपीरियलिज्म को बढ़ाते जाएं और अपनी इकोनॉमिकल क्राइसिस को रोकते जाएं। रिसोर्स वर टू बी एकोमुलेटेड थ्रू एक्सपेंशन ऑफ द टेरिटरी, यानी वो पूरी तरीक़ों से इंपीरियलिज्म के फोकस कर रहा था, और उसने सोचा कि अगर हम अपनी टेरिटरीज़ को एक्सपेंशन करेंगे तो हमारा जो फिज़िकल रिसोर्स है वो बढ़ेगा। यानी अगर हम अपने एरिया को बढ़ा लेंगे, जैसे मान लो जो जर्मनी का मैप है उसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देंगे, यानी आसपास की कंट्री को कब्जा कर लेंगे, तो ऑटोमेटिकली जो है वो हमारा रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे, और रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे तो इकोनॉमिकल क्राइसिस ख़त्म हो जाएगी। सितंबर 1940 में उसने इन्वेड किया पोलैंड पे, जर्मनी ने पोलैंड पे अटैक किया। दिस स्टार्टेड अ वॉर विद द फ्रांस एंड इंग्लैंड, और इसकी वजह से फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में वॉर शुरू हो गया। यूएसए रेजिस्ट इन्वॉल्वमेंट इन द वॉर, और यूएसए ने क्या किया, उस वॉर में इन्वॉल्वमेंट से मना किया, रेजिस्ट किया। बट व्हेन जापान एक्सटेंडेड इट्स सपोर्ट्स टू द हिटलर एंड बॉम्बर्ड पियरल हार्बर, द यूएसए एंटर्ड द वॉर। अब देखिए जब जापान ने सपोर्ट करना शुरू किया जर्मनी को, तो पहले जो यूएसए मना कर रहा था उस, और जब जापान ने यूएसए के पर्ल हार्बर को जब अटैक किया, बॉम्बिंग किया, तो यूएसए एंटर हुआ एंड द वॉर एंडेड विद 1945। ये थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक, विद द हिटलर्स डिफीट एंड द यूएस बॉम्बिंग ऑन द हिरोशिमा एंड नागासाकी इन जापान। अगर यूएस नहीं आता तो हिटलर जो था जर्मनी वो दोबारा से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जीत जाती, यानी एक्सेस जीत जाता। एलीज इसीलिए जीता क्योंकि यूएसए ने उस वॉर में एलीज को सपोर्ट किया, और हिटलर, और दो प्लेसेस जो आज भी इफेक्टेड हैं, न्यूक्लियर बॉम्बिंग की गई थी वहाँ पे, वो हिरोशिमा और नागासाकी हैं जो जापान के हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस अबाउट द नाजीज वर्ल्ड व्यू।